हेलो स्मार्ट लर्नर्स, वेलकम बैक टू विवेक सर क्लासेस। हम लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस की। हमने उसमें डिस्कस कर लिया था साइकोमेट्रिक अप्रोचेस और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में क्या डिफरेंस है। हमने उसमें एक लाइन पढ़ी थी कि साइकोमेट्रिक अप्रोचेस जो हैं वो स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करती है। स्ट्रक्चर किसका? इंटेलिजेंस के स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करती है। मतलब कि इंटेलिजेंस कौन कौन से कंपोनेंट्स, कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन सी चीजों को मिला करके बनी है। ठीक है, इंटेलिजेंस के कंपोनेंट्स क्या हैं, उसका स्ट्रक्चर देखने में कैसा लगता है। ठीक है, साइकोमेट्रिक अप्रोचेस बेसिकली स्ट्रक्चर के बारे में बात करती है। अगर हम किसी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो हम देखते हैं कि बिल्डिंग कैसे बनी हुई है, इसकी शेप क्या है। बॉटम से जो है वो काफ़ी ब्रॉड है, टॉप पे जाते ही नैरो हो रही है। जैसे अगर हम कुतुब मीनार की बात करें, ठीक है, उसके ऊपर क्या क्या जो है इंस्क्रिप्शंस हैं, उसका जो मटेरियल है वो क्या है। तो हम जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में बेसिकली हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर के बनी है। सिमिलरली इंटेलिजेंस को भी स्ट्रक्चर के वे में ही डिफाइन किया गया साइकोमेट्रिक अप्रोच जो फॉलो कर रहे थे साइकोलॉजिस्ट उनके द्वारा। ठीक है, तो साइकोमेट्रिक अप्रोच में सबसे पहली जो थ्योरी आती है वो आती है यूनिफैक्टर थ्योरी। यूनिफैक्टर थ्योरी वाज गिवन बाय अल्फ्रेड बिने। इट वाज गिवन बाय अल्फ्रेड बिने। और यूनि का मतलब क्या होता है? यूनि का मतलब होता है वन। ठीक है, ऑल राइट। सो उन्होंने क्या बेसिकली कहने की कोशिश की कि इंटेलिजेंस जो है वो क्या है, वो सिंगल एबिलिटी है। ठीक है, इंटेलिजेंस इज कंप्राइज्ड ऑफ अ सिंगल एबिलिटी जो आपके सारे एरियाज ऑफ लाइफ में आपको हेल्प करती है। ठीक है, सो अल्फ्रेड बिने कौन थे? अल्फ्रेड बिने वाज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट हु डिफाइंड इंटेलिजेंस इन टर्म्स ऑफ मेंटल ऑपरेशंस। मेंटल ऑपरेशंस का क्या मतलब है? मेंटल ऑपरेशंस जैसे कि हम जो है थिंक करते हैं, कॉम्प्रिहेंड करते हैं, लर्न करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, जितने भी हम मेंटली रिलेटेड वर्क करते हैं उसको बोला जाता है मेंटल ऑपरेशंस। तो ही वाज द फर्स्ट वन टू डिफाइन इंटेलिजेंस एज अ मेंटल ऑपरेशन। ठीक है, अब इन्होंने और क्या किया? इन्होंने इंटेलिजेंस का फर्स्ट टेस्ट डेवलप किया था बिकॉज इनको फ्रेंच गवर्नमेंट ने अप्रोच किया था कि भैया आप प्लीज एक ऐसा हम पे एहसान कर दीजिए, एक टेस्ट बना दीजिए इंटेलिजेंस का, जिससे कि क्या हो कि हम हाईली इंटेलिजेंट और स्लो लर्नर्स के बीच में डिफरेंशिएट कर पाए। ठीक है, और स्लो लर्नर्स को उसके अकॉर्डिंग हम बेनिफिट दे पाए। ठीक है, तो ही वॉज अप्रोच बाय फ्रेंच गवर्नमेंट। ठीक है, एंड he devised a test to differentiate between intelligent students from less intelligent ones. Okay, अब इनकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या कह रही है? इंटेलिजेंस इज वन सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज यूज्ड फॉर सॉल्विंग ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, इंटेलिजेंस क्या है? सिर्फ सिंगल सेट ऑफ एबिलिटीज है। ठीक है, सिर्फ एक एबिलिटी है जो आपकी पूरी इंटेलिजेंस को डिफाइन कर देती है। ठीक है, या जो आपके हर एरिया में, हर डायमेंशन में लाइफ के काम आ रही है। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे वो शैम्पू है ना, नॉरियल पेरिस। ठीक है, तो उस शैम्पू का क्या कहना है? उसकी टैगलाइन क्या कहती है कि ये लड़े, रफ हेयर, स्प्लिट लैंड्स और भी बहुत सारी चीजें और भी सारे डैमेज। तो वो बोलते हैं 5 प्रॉब्लम्स 1 सोल्यूशन। तो सिमिलरली जितने भी एरियाज हों लाइफ के आपके, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक सिंगल एबिलिटी जो है वो उसमें आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, बट लेटर ऑन इनकी थ्योरी को काफ़ी डिस्प्यूट में आ गई थी। काफ़ी इसके ऊपर जो है इसकी काफ़ी सारी लिमिटेशंस थी, काफ़ी ज़्यादा इस पे कॉन्ट्राडिक्शंस खड़ी हुई। रीज़न बीइंग क्योंकि इन्होंने जो टेस्ट बनाया था वो टेस्ट जो है उसके रिजल्ट्स कुछ और ही कह रहे थे और इनका जो थ्योरी डिस्क्रिप्शन था वो कुछ और ही कह रहा था। सो दैट्स व्हाई द थ्योरी बिकम लिटिल कॉन्ट्रडिक्टरी एंड देयरफॉर और भी लोगों ने इस पे फिर काम फर्दर करना स्टार्ट किया। नेक्स्ट जो है थ्योरी आती है चार्ल्स स्पीयरमैन की। चार्ल्स स्पीयरमैन जो थे, इन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस इज कंप्राइज्ड ऑफ 2 फैक्टर्स। इंटेलिजेंस में क्या इन्वॉल्व है? 2 फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, जैसे बिने कह रहे थे कि 1 फैक्टर है, चार्ल्स स्पीयरमैन ने बोला कि नहीं, इंटेलिजेंस एक नहीं 2 फैक्टर्स के डिटरमाइन होती है। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट वन टू यूज फैक्टर एनालिसिस।
इन्होंने जो है फैक्टर एनालिसिस टेक्निक का यूज़ किया गया। अब ये फैक्टर एनालिसिस क्या होता है, इसकी ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाएंगे, बहुत ही लेमन पर्सपेक्टिव से मैं आपको समझाऊंगा कि फैक्टर एनालिसिस क्या होता है। तो फैक्टर एनालिसिस ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स को जो है उनकी कॉमनैलिटीज़ को आइडेंटिफाई करके एक ही कैटेगरी के अंदर प्लेस कर देते हैं। ठीक है, वो कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर हमें इंट्रोवर्जन जो है वो क्या है, एक ब्रॉडर टर्म है। अब इंट्रोवर्जन को हम कैसे कैरेक्टराइज करते हैं कि इंडिविजुअल जो शाय है, जो थोड़ा सा अलूफ रहना पसंद करता है, जो ज़्यादा सोशिएबल नहीं है, ठीक है, जिसके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है, जो थोड़ा आउटस्पोकन नहीं है, ठीक है, तो इंट्रोवर्जन को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो जो इंट्रोवर्जन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी क्या है, वेरिएबल्स हैं, बट इनमें सब कॉमन क्या है कि वो एक ऐसे इंडिविजुअल को डिफाइन कर रही हैं जो कि अलग रहना पसंद करता है, जो अकेला रहना पसंद करता है, जो अपने आप में खुश है। ठीक है, दैट्स वाई इस कैरेक्टरिस्टिक्स को उठा करके हमने इंट्रोवर्जन के अंडर प्लेस कर दिया। तो जब इंट्रोवर्जन के अंदर प्लेस कर दिया तो हमने क्या यूज किया, फैक्टर एनालिसिस किया कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस कैटेगरी के अंदर प्लेस किए जा सकते हैं। ठीक है, सो अब स्पीयरमैन क्या कह रहे हैं? स्पीयरमैन कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस इज कंप्राइज्ड ऑफ टू फैक्टर्स कौन कौन से? जनरल फैक्टर एंड स्पेसिफिक फैक्टर। जनरल फैक्टर क्या है? जनरल फैक्टर वो है जो हर चीज में लाई करेगा। जनरल मतलब जो कि बहुत जनरल है, जो बहुत बेसिक है, जो हर जगह मतलब यूं ही आम है, वो हर आपके लाइफ के हर डायमेंशन में, हर कंपोनेंट में मिलेगा। सो जनरल फैक्टर इंक्लूड्स मेंटल ऑपरेशंस दैट आर प्राइमरी एंड कॉमन टू ऑल परफॉर्मेंसेस। मतलब आप लाइफ में कुछ भी करो, आप अपने डे टू डे लाइफ में कुछ भी करो, आपकी सारी परफॉर्मेंसेस में जो है जनरल फैक्टर लाई करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ऐसे कहें कि सारी चीज़ों में क्या कॉमन है, तो अगर हम मिठाइयों का एग्जांपल लें तो मिठाइयों में सबसे कॉमन चीज़ क्या है? या तो मिल्क या तो शुगर। ठीक है, तो कुछ भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि जो कॉमन कंपोनेंट्स उसमें जाते हैं। तो अगर मिठाइयों की बात करें इन जनरल, तो मिठाइयों में शुगर इज द की कंपोनेंट, या शुगर इज द जनरल फैक्टर इफ वी स्टे इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, सो देयर इज ओनली वन जनरल फैक्टर, बट देयर आर ऑल्सो स्पेसिफिक एबिलिटीज। स्पेसिफिक एबिलिटीज भी लाया करती हैं। स्पेसिफिक एबिलिटीज क्या हैं? कि आपकी हर एक पर्टिकुलर एरिया में एक एबिलिटी, जैसे कि आपकी मैथमेटिकल एबिलिटी हो सकती है, आपकी डांस की एबिलिटी हो सकती है, आपकी म्यूजिक की एबिलिटी हो सकती है, आपकी जो है मैकेनिकल एबिलिटी हो सकती है। तो आपके जो लाइफ के डिफरेंट एरियाज हैं उसमें जो आपकी स्पेसिफिक एबिलिटी लाई करती है उसको बोला जाता है स्पेसिफिक फैक्टर या फिर एस फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल, अब आप इस डायग्राम को जैसे देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो इस डायग्राम में क्या है कि यू हैव मैकेनिकल एबिलिटी, you have verbal ability, you have numerical ability, you have spatial ability, but सब में जो कॉमन क्या है? एक जनरल एबिलिटी जो कि हर एरिया में लाई करेगी। ठीक है ना, जनरल एबिलिटी तो हर चीज में लाई करेगी, बट यू कैन ऑल्सो हैव स्पेसिफिक एबिलिटी इन डिफरेंट एरियाज। ठीक है, तो बात हो गई चार्ल्स स्पीयरमैन की थ्योरी की। अब हम बात करेंगे जेपी गिलफोर्ड के मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट की। ठीक है, तो जो ऑर्डर बुक में दिया हुआ है वो डिफरेंट है, जो ऑर्डर मैं फॉलो कर रहा हूँ वो डिफरेंट है। और ये क्यों है, ऐसा क्यों है? बिकॉज आई एम डूइंग दिस पर्पसफुली, ताकि आपको ऑर्डर में चीज़ें याद हो जाएं, आपको ये ध्यान में रहे कि साइकोमेट्रिक अप्रोचेस के अंडर कौन सी थ्योरीज हैं और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के अंडर कौन सी थ्योरीज लाई करती हैं। ठीक है, सो हमने पढ़ा वन फैक्टर, टू फैक्टर, नाउ देयर आर थ्री डायमेंशंस। तो इनको जो इंटेलिजेंस साइकोमेट्रिक अप्रोचेस में डिफाइन की गई हैं वो फैक्टर्स या डायमेंशंस के टर्म में ही डिफाइन की गई हैं। ठीक है ना, तो इसलिए हमें याद रहेगा 1 2 3। आफ्टर दैट विल हैव थर्स्टन्स प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज जो कि 7 है, और उसके बाद जो है हम लास्ट में पढ़ेंगे आर्थर जेनसन का हायरार्किकल मॉडल। ठीक है ना, क्योंकि वो मॉडल है और हायरार्की है, वो लेवल्स के बारे में बात कर रहा है, तो इसलिए हम उसको लास्ट में रखते हैं। ठीक है ना, ऑर्डर में याद रखने के लिए हम करेंगे 1 2 3 एंड 7। तो जेपी गिलफोर्ड जो है वो इंटेलिजेंस को 3 डायमेंशंस के टर्म्स में डिफाइन करते हैं, और 3 डायमेंशंस क्या है? ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट। ओके, सो ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन क्या है? बेसिकली मेंटल एक्टिविटी है। ठीक है ना, जो भी हम मेंटली वर्क करते हैं, जो भी मेंटल
चीज़ें हम करते हैं वो हो जाती हैं ऑपरेशन। अब ऑपरेशन हम किसी ना किसी चीज़ के ऊपर तो करेंगे, कोई बेस तो चाहिए ऑपरेशंस लगाने के लिए, मेंटल ऑपरेशंस लगाने के लिए। तो हम वो किस पे करते हैं, वो हम करते हैं कंटेंट्स पे। जब हम कंटेंट पे ऑपरेशन लगाते हैं तो एंड रिजल्ट होता है हमारा प्रोडक्ट। सो एज यू कैन रीड ओवर हेयर, ऑपरेशंस क्या है? दीज आर जनरल इंटेलेक्चुअल प्रोसेसेस दैट पर्सन कैरीज आउट ऑन कंटेंट्स। ठीक है, किस पे कैरी आउट हो रहे हैं? कंटेंट्स। ठीक है, कंटेंट्स क्या है? कंटेंट है मटेरियल और इंफॉर्मेशन विच ऑपरेशंस आर ऑन विच ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड। ठीक है, यही बात प्रूव हो गई। आगे इट विल लीड इनटू प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स क्या है? फॉर्म इनटू विच इंफॉर्मेशन इज फाइनली प्रोसेस्ड बाय द पर्सन। ठीक है, तो जब ऑपरेशन कंटेंट्स के ऊपर ऑपरेट करेंगे, ठीक है, तो हमारा एंड प्रोडक्ट जो है या एंड रिजल्ट जो है वो प्रोडक्ट्स होंगे। इसको हम समझते हैं कैसे होता है ये। सो एज यू कैन सी हियर इन द डायग्राम, देयर आर 6 ऑपरेशन, 5 कंटेंट्स एंड 6 प्रोडक्ट्स। ऐसा आप बुक में भी देख पाएंगे। ठीक है ना, 6 into 5 into 6 वाली चीज। ठीक है, सो देयर आर 6 ऑपरेशन, 5 कंटेंट्स एंड 6 प्रोडक्ट्स। तो जो ये जो ऑपरेशंस है ये किसी भी कंटेंट के साथ जो है ऑपरेट कर सकते हैं या किसी भी कंटेंट के ऊपर जो है एक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉग्निशन ऑफ ऑडिटरी यूनिट्स। ठीक है, तो कॉग्निशन किस पे लग रहा है? ऑडिटरी यूनिट्स के ऊपर लग रहा है। ठीक है ना, या फिर मेमोरी जो है वो विजुअल कंटेंट के ऊपर मेमोरी हम लगा रहे हैं। विजुअल कंटेंट को हम मेमोराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, और विजुअल कंटेंट किस टर्म्स में? उनके रिलेशन के टर्म्स में। ठीक है, कि विजुअल स्टिमुलस का कोई भी विजुअल स्टिमुलस का दूसरे विजुअल स्टिमुलस से क्या रिलेशन है, उसको हम मेमोराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है कोई भी ऑपरेशन किसी भी कंटेंट के साथ लग सकता है या किसी भी कंटेंट के ऊपर ऑपरेट कर सकता है और उसका कोई भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे कितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं और टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे हमारे? 180। ठीक है, बिकॉज देयर आर 6 कंटेंट्स, 6 ऑपरेशन, 5 कंटेंट्स एंड 6 प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो 6 into 5 into 6, अगर इतने सारे जो ये कॉम्बिनेशंस हैं, अगर इनको टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हम निकालें 6 into 5 into 6 करके, सो हमारे आ जाएंगे 180 सेल्स। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अब समझ में आया होगा कि 180 सेल्स का चक्कर क्या है, 6 into 5 into 6 होता कैसे है। ठीक है, देन विल टॉक अबाउट थर्स्टन 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। ठीक है, तो थर्स्टन ने बोला कि देखो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज होती हैं जो इंटेलिजेंस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करती हैं। ठीक है, तो अब इन्होंने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज क्या क्या दी? इन्होंने बोला कि एक होती है हमारी वर्बल कॉम्प्रिहेंशन। वर्बल कॉम्प्रिहेंशन क्या है? कि जब आप वर्ड्स के मीनिंग को समझ पाओ, कंसेप्ट्स को समझ पाओ, आइडियाज को समझ पाओ, उसको कॉम्प्रिहेंड कर पाओ। आपके इंग्लिश में जो है, इंग्लिश एग्जाम में वर्ब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, तो उसमें कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है? कि यू हैव टू रीड द पैसेज एंड यू हैव टू कॉम्प्रिहेंड इट, यू हैव टू मेक अ मीनिंग आउट ऑफ इट। तो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या है? कि आप मीनिंग जो है वर्ड्स का वो समझ पाओ। ठीक है, सो ग्रास्पिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड कॉन्सेप्ट। फिर आता है स्पेशियल रिलेशन। स्पेशियल रिलेशन मतलब जब आप पैटर्न, फॉर्म्स को आइडेंटिफाई कर पाओ। जब आप जैसे आप जिक्सॉ पजल सॉल्व करते हो, तो जिक्सॉ पजल में क्या होता है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द पैटर्न, यू हैव टू आइडेंटिफाई द शेप, कि कहाँ पे क्या चीज फिक्स होगी। ठीक है, तो स्पेस के अकॉर्डिंग रिलेशंस को समझ पाना, पैटर्न्स को समझ पाना, फॉर्म्स को समझ पाना, दैट इज स्पेशियल रिलेशन एबिलिटी। ठीक है, जैसे कि कभी कभी हम देखते हैं कि वॉल पे टाइल्स लगी हुई हैं या वॉलपेपर लगा हुआ है, तो हम देखते हैं कि उसका पैटर्न क्या है। ठीक है ना, कभी कभी हम वो मिसिंग पैटर्न या कुछ अगर उसमें अजीब होता है तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अगर आप ऐसे आइडेंटिफाई कर पाते हो ना, तो आपके अंदर क्या है? स्पेशल रिलेशन की एबिलिटी है। ठीक है, फिर आती है न्यूमेरिकल एबिलिटी। अब न्यूमेरिकल एबिलिटी से नाम से ही पता चल रहा है, द पीपल हु आर गुड विद नंबर्स, हु पीपल हु आर गुड इन मैथ्स आर having numerical ability, they are
इंटेलिजेंट इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी क्या है? स्पीड एंड एक्यूरेसी इन न्यूमेरिकल एंड कंप्यूटेशनल स्किल्स, एज सिंपल एज दैट। फिर आती है बात मेमोरी की। तो मेमोरी का क्या है? मेमोरी इज एक्यूरेसी इन रिकॉलिंग द इंफॉर्मेशन। मेमोरी क्या है? मेमोरी एक स्टोर हाउस है, किसका? इंफॉर्मेशन का। और हम क्या करते हैं? मेमोरी से ही इंफॉर्मेशन को रिकलेक्ट करते हैं, रिकॉल करते हैं, ठीक है। बट उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, कुछ पार्ट्स मिसिंग हो जाते हैं। तो अगर आपकी मेमोरी पावर अच्छी है, इफ यू कैन मेमोराइज थिंग्स वेरी एक्यूरेटली, देन यू आर हाई ऑन सच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। आपके अंदर ये वाली एबिलिटी जो है वो बहुत हाई है, ठीक है ना। बट हमने पढ़ा था मेमोरी क्लास 11th में, हमारे 3 स्टोर हाउसेज होते हैं, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो जब कभी लॉन्ग टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन ढंग से नहीं पहुंच पाती, जब इलाबोरेटिव रिहर्सल और मेंटेनेंस रिहर्सल में प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर अगर हम फॉरगेटिंग के एस्पेक्ट्स की बात करें कि ट्रेस डिके हो जाता है या फिर एनकोडिंग फेलियर होता है, तो जब ये वाली चीज़ें होती हैं तो मेमोरी ढंग से रिकॉल नहीं हो पाती। तो मेमोरी क्या है? एक्यूरेसी इन रिकॉलिंग द इंफॉर्मेशन। देन देयर इज वर्ड फ्लुएंसी, के वर्ड्स को फ्लुएंटली यूज कर पाना। जैसे शायर लोग, जैसे पोएट्स जो है बड़ी ही फ्लुएंटली, भले ही फ्लेक्सिबली वर्ड्स का यूज कर पाते हैं, तभी वो एक इफेक्ट क्रिएट कर पाते हैं अपने वर्ड्स के थ्रू, ठीक है। फिर बात आती है परसेप्चुअल स्पीड की। परसेप्चुअल स्पीड का मतलब क्या है? कि आप कितनी फास्ट या कितनी स्पीड से जो है इंफॉर्मेशन को या चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाते हो, ठीक है ना। कितनी जल्दी आप उसको रिकॉग्नाइज कर पाते हो, कितनी जल्दी परसीव कर पाते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम लें तो हमने बचपन में हम सभी ने एक गेम खेली होगी जिसमें कि हमारे सामने काफ़ी सारे आइटम्स, आर्टिकल्स जो हैं वो रख दिए जाते थे, कि जैसे रिमोट रख दिया, फ़ोन रख दिया, एक टॉय रख दिया, कीज़ रख दी, कुछ और XYZ चीज़ रख दी, ठीक है। और फिर हमें बोला जाता था कि इसको ना देख लो अच्छे से, इसको अच्छे से देख लो, और फिर उसके बाद हम एक चीज़ छुपा देंगे। जब इसमें से एक चीज़ छुपाई जाएगी तो आपको बताना है कि इसमें क्या है। तो अगर हम उस गिवन टाइम पीरियड में उस चीज़ को अच्छे से जो है देख पाते थे और फिर बता पाते थे कि इसमें क्या मिसिंग है, ठीक है, तो इट मीन्स कि हम किस चीज़ का यूज़ कर रहे थे? अपनी परसेप्चुअल स्पीड का यूज़ कर रहे थे, कि हम जो है क्विकली उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे थे, उसको परसीव कर रहे थे कि ये क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, ठीक है ना। और फिर हम बता पा रहे थे कि उसमें क्या मिसिंग है, ठीक है। सो परसेप्चुअल स्पीड मीन्स स्पीड इन परसीविंग डिटेल्स। जब आप डिटेल्स को जो है अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाते हो, परसीव कर पाते हो, तो यू आर हाई ऑन परसेप्चुअल स्पीड। फिर बात आती है इंडक्टिव रीजनिंग की। इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या है? मूविंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, कि हमें एक स्पेसिफिक चीज़ पता है और हम उसमें से एक जनरल या एक जनरलाइजेशन ड्रॉ कर रहे हैं या तो एक कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आप कोई जब भी आप स्पाइसी फूड खाते हो तो आपको स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कि आपको गैस हो रही है, एसिडिटी हो रही है, बर्निंग सेंसेशन हो रही है, ठीक है। तो वो क्या है? एक स्पेसिफिक फूड की वजह से जो है आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो यू विल डिराइव दिस कंक्लूजन कि जब भी मैं कोई मिर्च मसाले वाला या इस तरह का स्पाइसी फूड कंज्यूम करता हूँ तो मुझे जो है वो स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। क्योंकि अगर देखो, अगर हम आपको बोलें कि आपको क्या और भी खाने की चीज़ों से प्रॉब्लम होती है, तो आप बोलोगे कि नहीं, मेरे को स्पेसिफिकली जो है स्पाइसी फूड से ही इश्यूज होते हैं। तो ये क्या है? मूविंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, या मूविंग फ्रॉम डिराइविंग कंक्लूजन फ्रॉम अ स्पेसिफिक थिंग, ठीक है। सो इंडक्टिव रीजनिंग क्या है? डिराइविंग जनरल रूल्स फ्रॉम प्रेजेंटेड फैक्ट्स। अब ये 7 एबिलिटीज है इनके बीच में जो है वो कंफ्यूजन भी हो सकता है कि इसमें क्या क्या एलिमेंट्स थे, क्योंकि ये थोड़ी सी मैचिंग इन्फॉर्मेशन है, मैचिंग से एलिमेंट्स है इसमें, एज जैसे कि गार्डनर की थ्योरी में भी दिए हुए हैं आपको, ठीक है ना। तो कंफ्यूजन हो सकता है, तो उसको याद रखने का एक बहुत ही सही सा निमोनिक मैंने क्रिएट किया है, आप अपना भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो इसको याद कैसे रखेंगे? V इज फॉर वर्बल, ठीक है ना। तो वो पहले हम एबिलिटीज लिख लेते हैं, कौन कौन सी एबिलिटीज की बात हुई है। वर्बल, स्पेशियल, न्यूमेरिकल, मेमोरी, वर्ड
वर्ड फ्लुएंसी, वर्बल, स्पेशल, न्यूमेरिकल, मेमोरी, परसेप्चुअल स्पीड, इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, सो 7 एबिलिटीज हो गई। अब इसको याद कैसे रखेंगे? इसका निमोनिक ये है, वर्बल से बनाएंगे वो, वर्बल का वी लेंगे, स्पेशल का एस संडे, एन फॉर नहीं, एम फॉर मिला, साइड में लगाएंगे बिकॉज ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, वो संडे नहीं मिला बिकॉज डब्ल्यू से बनाएंगे वेडिंग, पी से बनाएंगे पर, और आई से बनाएंगे इंडोनेशिया। और लास्ट में लिख देंगे ठीक है। सो इसको याद रखने का क्या तरीका है? वो संडे नहीं मिला बिकॉज वेडिंग पर इंडोनेशिया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि आपको सारी एबिलिटी 7 एबिलिटीज जो हैं वो ऑर्डर में याद हो जाएंगी और आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा कि गार्डनर की जो इंटेलिजेंसेस हैं और जो थर्स्टन ने प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज बनाई है वो कैसे डिफरेंट है, वो कैसे जो है दोनों चीज़ें अलग अलग बात हो रही है। भले ही नाम सेम है बट कंपोनेंट्स दोनों के अलग अलग हैं, दोनों के नाम थोड़े से डिफरेंट है। ठीक है, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट थ्योरी। सो हमने जो है चारों थ्योरीज कर ली, 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, जेपी गिलफर्ट की 3 डायमेंशन या 3 फैक्टर्स कह लीजिए, और थर्स्टन की 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। लास्ट साइकोमेट्रिक अप्रोच जो है वो आती है आर्थर जेनसन की। आर्थर जेनसन ने बोला इंटेलिजेंस के 2 लेवल्स हैं, इंटेलिजेंस जो है वो हायरार्की में एग्जिस्ट करती है। सो देयर आर 2 लेवल्स बेसिकली, जो कि है लेवल 1 एंड लेवल 2। काफ़ी बच्चे जो हैं सिर्फ इस थ्योरी में लेवल 1 और लेवल 2 लिख करके आ जाते हैं एग्जाम में, जो कि थोड़ा सा गलत है, बिकॉज यू हैव टू टेल कि लेवल 1 क्या है, लेवल 2 क्या है। ठीक है ना, तो इसका नाम जो ये है आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये भी आपको मेंशन करके आना है। इसका मतलब जो है लेवल 1 जो है वो क्या कह रहा है कि एसोसिएटिव लर्निंग। लेवल 1 इज एसोसिएटिव लर्निंग। एसोसिएटिव लर्निंग मतलब जब हम ऑर्डर में कोई चीज याद करते हैं, एसोसिएट करके याद करते हैं कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। ठीक है, तो हमने ये एसोसिएशन बना रखी है। ठीक है, सो एसोसिएटिव लर्निंग इज कि जब हम कोई चीज ऑर्डर में याद करते हैं, एक सीरीज में याद करते हैं, ठीक है ना, जिसमें कि क्या होता है कि आउटपुट इज सिमिलर टू द इनपुट, कि जैसे चीजें जा रही हैं, जैसे चीजें मेमोरी में स्टोर हो रही हैं, वैसे ही वो रिकॉल भी होंगी। ठीक है, सो आउटपुट इज सिमिलर टू द इनपुट। आप जैसा टाइप करोगे वही जो है आउटपुट में आपके हार्ड कॉपी में, प्रिंट आउट में जो है वो वैसा ही निकल करके आएगा जैसा आपने टाइप किया था, जैसा ही आपने फॉन्ट स्टाइल चूज किया था अपने सिस्टम में। ठीक है, सो आउटपुट इज सिमिलर टू द इनपुट। जैसे हमने काउंटिंग याद की है, हम बच्चों को जैसे काउंटिंग हम याद कराते हैं वैसे ही वो उसको रिपीट करते हैं, या जैसे हम उनको पोएम सिखाते हैं वो भी वैसे ही उसको रिपीट करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं कि जैसे जॉनी जॉनी बच्चे आधा पार्ट कंप्लीट करते हैं, यस पापा, ईटिंग शुगर, नो पापा। ठीक है, तो ये क्या है, एसोसिएशन बच्चों ने क्रिएट कर ली है कि इस सेंटेंस के ऑर्डर, इस सेंटेंस के लास्ट में ये ऑर्डर आएगा, इस सेंटेंस के लास्ट में ये ऑर्डर आएगा। तो ऐसे बच्चों ने आइडेंटिफिकेशन कर रखी है। सो आउटपुट इज सिमिलर टू द इनपुट। ठीक है, इसको रोट लर्निंग भी कहा जाता है, एसोसिएटिव लर्निंग को रोट लर्निंग भी कहा जाता है। रोट लर्निंग मतलब कि रट्टेबाजी जब हम करते हैं या रट्टा जब मारते हैं चीज़ों का, तो क्या करते हैं कि जैसा हमने याद किया है वैसे ही जो है डिस्क्राइब करने की या वैसे ही लिखने की कोशिश हम करते हैं। ठीक है, सो आउटपुट इज सिमिलर टू द इनपुट। देन लेवल 2 पे आती है कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस। कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस मतलब आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी, कि आप कितना बेटर मेंटल ऑपरेशंस या मेंटली काम ले सकते हो अपनी चीज़ों से।
ठीक है ना। सो इट इन्वॉल्व्स हायर ऑर्डर स्किल्स। हायर ऑर्डर स्किल्स मतलब कि जब हमें थिंकिंग करनी है, परसेप्शन करना है, कॉम्प्रिहेंशन करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक है ना, क्रिएटिविटी दिखानी है, तो ये सारे केस में आ जाएंगे, हमारे हायर ऑर्डर स्किल्स में आ जाएंगे। देखो जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो कुछ रेफरेंस बुक में लास्ट में हॉट्स क्वेश्चन दिए होते हैं, वो क्या होते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस होते हैं ना। उसमें क्या होता है कि हमने जो अब तक पढ़ा, ठीक है, वो तो हमने चलो बुकिश लैंग्वेज जो है पढ़ ली, बुकिश कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, ठीक है, वो तो चलो वो हमें दिए ही रखे हैं। बट अब हॉट्स क्वेश्चन में क्या होता है, हमें अपना दिमाग यूज करना होता है कि जो हमने पढ़ा वो अप्लाई कहाँ हो रहा है, या वहाँ पे क्या लॉजिक अप्लाई हो रहा है, वहाँ ये कहाँ पे यूज हो सकता है, ठीक है। तो उसमें हम यूज करते हैं हमारे हायर ऑर्डर स्किल्स को, जिसमें हम क्या करते हैं, वी ट्रांसफॉर्म द इनपुट। जो इनपुट है, जो इंफॉर्मेशन हम अभी हमारे मेमोरी में डालने वाले हैं, उसको हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसका एक मीनिंग बनाते हैं, उसको जो है एसोसिएट करते हैं चीज़ों के साथ, उसको जोड़ के देखते हैं कि ये कैसे रिलेटेड है XYZ से, ठीक है, टू प्रोड्यूस एन इफेक्टिव आउटपुट। तभी तो इफेक्टिव आउटपुट आ पाएगा, ठीक है ना, तभी तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे जब हमने उसको क्या किया है, ट्रांसफॉर्म किया है, ठीक है। अगर हम ऐसे ही याद करे जा रहे हैं, ऐसे ही समझे जा रहे हैं, तो क्या होता है, जब हम रट्टे मारते हैं तो हम क्वेश्चन जब आता है हमारे सामने एग्जाम में, तो हम वो प्रॉपर आंसर नहीं लिख पाते। क्यों? क्योंकि हमने रट्टा मारा था, हमने हायर ऑर्डर स्किल्स का यूज़ नहीं किया था, हमने जो है कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस जो है अपनी एनहांस नहीं की थी, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, हम लेवल 1 से ऑपरेट कर रहे थे, लेवल 2 से ऑपरेट नहीं कर रहे थे, ठीक है। सो ऐसा भी कहा जाता है कि लेवल 1 जो है वो बच्चों में ज़्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। बच्चे जब छोटे होते हैं तो लेवल 1 का यूज़ करते हैं, बट एज यू ग्रो अप यू ऑल्सो मेक यूज़ ऑफ लेवल 2, या अपनी कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस को भी आप एनहांस करते हो। सो आर्थर जेंसर के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस क्या है, इंटेलिजेंस इज इन दो लेवल्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। सो थ्योरीज का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। साइकोमेट्रिक अप्रोचेस हमने कवर कर ली हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और प्रीवियस वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जा करके देख लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।